नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज और ये आपका देखेंगे तो 2.0 है। और दोस्तों ये आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो है स्टार्ट किया गया है रसूल सर के द्वारा और 29/5 यानी कल के डेट में आप देखेंगे तो आपको जो है टेस्ट करवाया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है 75 क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन देखिए पूरा देखा कीजिए तभी आपको फायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है और करंट अफेयर जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वैसे ही आपको जो है करंट अफेयर का जो प्रश्न है इसमें डाला गया है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और सुबह दोस्तों देखिए मैंने जो है आपका जियोग्राफी का शॉर्ट नोट्स जो है वीडियो अपलोड किया था, आप एक बार जाकर के उसको देख लीजिए और वहाँ से जो है आपका जियोग्राफी का रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला हमारा दोस्तों प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि और सबसे ज़्यादा कमी क्रमशः कहाँ देखी गई है। ये कहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिला है, तो इसका आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एमपी। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में शीघ्र 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। इसमें आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार इसका सही उत्तर होगा। देखिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश यानी सिफारिश दोस्तों जो है कब से लागू होने की संभावना है, कब से लागू होने की संभावना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2026 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 जनवरी 2026। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है। देखिए पहले स्थान पर दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, कब तक। तो ये लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका जो है 2030 तक रखा गया है, 2030 तक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2030 तक। सन 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है कितनी हस्तियों को। तो 139 हस्तियों को जो है दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया गया है। आंसर देखेंगे तो 6 का जो है बी सही उत्तर होगा। सही सुमेलित कीजिए पद्म यानी पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता और संबंधित क्षेत्र। देखिए ओसामू सुजुकी की बात करते हैं तो आपका उद्योगपति। वासुदेवन नायर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो शिक्षा और साहित्य। लक्ष्मी नारायण कला और जगदीश दोहर की बात करते हैं तो आपका सार्वजनिक मामला। तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब दोस्तों जो है पेश किया गया था। देखिए डिजिटल बजट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 8 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2021 जो है सही उत्तर हो जाएगा 2021। बजट 2025 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को क्रमशः पेश किया गया है, क्रमशः पेश किया गया है। देखिए 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा। 1 फरवरी 31 जनवरी हो जाएगा, 1 फरवरी से लेकर के 31 जनवरी मतलब 9 देखेंगे तो 9 का आंसर आपका जो है बी दिया गया है, क्रमशः दिया गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि बजट 2025 में घोषित धन धान्य योजना के अंतर्गत कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो आपका 100 जिला जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए उत्तर हो जाएगा, 100 जिला। बजट 2025 के अनुसार भारत सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियां क्रमशः क्या है। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डाउट में है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर करते हैं। इनमें से कौन से पद को जो है शामिल नहीं किया गया है, इनमें से कौन से पद को शामिल नहीं किया गया है। देखिए इनमें से सभी शामिल है, जैसे से आपका देखेंगे तो प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल यानी कुंभवाणी और कुंभ मंगल धून का शुभारंभ किसने किया है। इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 13 का तो सही आंसर जो है योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन आपका जो है एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो पॉजिट्रॉन इसमें आपका देखिए न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और
न्यूट्रॉन भी इसमें आपका शामिल है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमित शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा, अमित शाह। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आप देखेंगे तो आपका भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए उत्तर हो जाएगा, भारत में। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका जो है 100 क्वेश्चन का सेट होता है 11 AM में। आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, बहुत डिले हो रहा है, जो कि 2-3 महीना पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वैकेंसी कोई आता पता नहीं है। लेकिन देखिए आएगा तो पूरा सरप्राइज ही एक तरीके से रहेगा। तो ये रहा देखिए व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का जो है शुभारंभ किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सशक्त बेटी हो जाएगा, सशक्त बेटी है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, सशक्त बेटी। जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से जो है समझौता किया है? गूगल क्लाउड से। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित जो है दोस्तों किया गया है 2025 से? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सैयद अनवर खुर्दीस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का ये सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का जो है आयोजन किया जाएगा? फ्लेमिंगो महोत्सव। तो देखिए आपका बिहार एसआई जो आपका मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें देखेंगे तो काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया था। तो महोत्सव आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, चाहे वो करंट का है चाहे वो ओल्ड महोत्सव आएगा। तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि महोत्सव आ सकता है प्रश्न। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है रखा जाएगा? इसका आंसर 22 का देखेंगे तो हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? देखिए जल्लीकट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु एवं सांड से हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, सांड से। हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का जो है फैसला किया है? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है प्रणब मुखर्जी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी उत्तर हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए 25 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, वी नारायण दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, वी नारायण। आप इसको याद रखिएगा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण की मान है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण की मान है। तो इसका आंसर 26 का देखेंगे तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। आंसर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्व होगा, है ना, महत्वम होगा? 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिका किसी स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, किसी वस्तु का भार। दोस्तों किसी वस्तु का भार देखेंगे तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। इसका आंसर देखेंगे तो 28 का सी सही होगा। जब किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होगा आंसर? बढ़ता है।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर 31 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 32 का आंसर देखेंगे तो यह 1/6 गुना होता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा 1/6 गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सभी ग्रह पर समान रहता है। क्या होगा आंसर? सभी ग्रह पर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बढ़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बढ़ता है। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। आदमी का वजन, देखिए आदमी का वजन पूछ रहा है तो देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों 35 का जो है सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा आंसर? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? वास्तविक वजन से दोस्तों कब कम रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही उत्तर होगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को जो है गुरुत्वाकर्षण होती है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ब्रह्मगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, जब उसे रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखेंगे तो आपका पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ दोस्तों जो है कहाँ पर प्राप्त होता है? ये कहाँ पर प्राप्त होता है बताइए। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी का पलायन वेग जो आपका वेग है वो कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है दोस्तों कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 40 का डी सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा न्यूटन। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ये जो आपका ऊंचाई है लगभग कितना होता है? तो ये आपका 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का तो बी उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? दोस्तों पिंड जो है कब लौटेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 43 का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। सही व्यवस्था होगी। इसका आंसर देखेंगे तो 44 का हो जाएगा, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही आंसर हो जाएगा। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श यानी संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चला जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्रम ए सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? अपेक्षित गति के किस दिशा में? इसका आंसर देखेंगे 46 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिशा के विपरीत में लगता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, दिशा के विपरीत दिशा में। अगला है कि यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक की बात करते हैं तो ये आपका समान रहेगा। आंसर जो है आपका 47 का सी उत्तर हो जाएगा, समान रहेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों?
इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके वजह से। आंसर जो है 48 का डी सही होगा। अगला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जो है किसके द्वारा हुआ है, तो इसका आंसर जो है जे थॉमसन, माफ कीजिएगा जे थॉमसन लिखा गया है, जो कि थॉमसन होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है 50 का। देखिए 50 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया गया गलत हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ये भी देखिए सही है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया है किसके द्वारा। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो R.A. मिलिकन के द्वारा हुआ है। आंसर जो है 51 का बी सही उत्तर होगा। कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह किरणें विचलित नहीं होती हैं, यही गलत हो जाएगा। बाकी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। कैथोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती हैं। तो आंसर देखेंगे तो 53 का जो है सी सही होगा। अगला कि परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया है। इसका आंसर देखेंगे 54 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नील्स बोर तथा रदरफोर्ड। नील्स बोर तथा रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है। दोस्तों कौन से कणों की सहायता से किया है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा कण जो है सही उत्तर हो जाएगा, अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है 56 का। देखिए प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं रदरफोर्ड गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आपका जेम्स चैडविक, और पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो आपका एंडरसन जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रोटॉन की खोज की बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा। क्या होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है 57 नंबर का। देखिए 57 का देखेंगे तो परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, यह गलत हो जाएगा। बाकी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, सही है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, सही है। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश भिन्न प्रोटॉन की समान है ना, संख्या समान होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखेंगे। 59 प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं नील्स बोर ने उसे जो है सेल कहा है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इसका आंसर देखेंगे तो धनात्मक है ना, धनात्मक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए उत्तर हो जाएगा, धनात्मक नहीं हो सकता है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है ना। तो दोस्तों प्राप्त नहीं होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 61 का। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जिससे यह मॉडल समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं हो गई थी।
अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं क्या? देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो द्रव्यमान क्षति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से हमारा जो है कौन एक सही नहीं है? तो विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। आंसर देखेंगे तो 63 का ये सही उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, है निर्भर करता है उसके। तो इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आंसर जो है 64 का सी सही होगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है ना, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 65 का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। समस्थानिकों में है माफ कीजिएगा, देखिए समान रासायनिक गुण होते हैं, उसके बाद भिन्न भौतिक गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है। देखिए समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आंसर देखेंगे तो 67 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। समस्थानिकों के नाभिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है संभारिक कहलाता है। अगला है कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है। आंसर देखेंगे तो कैंसर के उपचार में ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते अगला है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का जो है उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ये आपका यूरेनियम का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा यूरेनियम का। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो आइसोटोप की बात करते हैं तो आपका कोबाल्ट 60 हो जाएगा, आंसर आपका भी हो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा, Na24 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अजलन शाह कप, है ना, अजलान शाह लिखा होना चाहिए, अजलान शाह। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी होगा फुटबॉल। देखिए 75 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। और देखिए 75 क्वेश्चन ही क्यों है आपका होमवर्क में, तो पीटी में देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है पीटी में 75 क्वेश्चन का ही टारगेट लिया गया है, इसकी वजह से जो है 75 क्वेश्चन रखा गया है कि आपको इसमें ही आपको बेहतर स्कोर करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।